नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, नीट के लिए बेनिफिशियल है। अल्टरनेटिंग करंट में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल, है ना। तो 4 मार्क्स और 8 मार्क्स भी हो सकते हैं। तो इजी तरीके से उसे कैसे कवर करना है ना, क्या ट्रिक्स लगाना है, क्वेश्चन को कितने इजी तरीके से करना वो हम देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। कुछ हम फार्मूले देख लेते हैं, दो चार फार्मूले छोटे छोटे से, है ना, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास मीन वैल्यू आती है। तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है? आई नोट अपॉन रूट टू। एक मिनट, आई नोट अपॉन रूट टू। आई नोट की वैल्यू निकालना है तो ये आई आर एम एस और रूट टू, ये हमारी मीन वैल्यू होती है ना। पीक वैल्यू निकालना है, मीन वैल्यू निकालना, तो ये हमारा पीक वैल्यू भी निकल जाती है इसे। वी आर एम एस सेम ऐसा कैसा आता है, वी आर एम एस में हो जाता है वी नोट की वी आर एम एस रूट टू। दो फार्मूले, और ये इसी को हम जब लगाते हैं, जैसे किरचॉफ हो गया हमारे पास में, किरचॉफ में क्या हो जाएगा, v इजिकल टू आई आर। ठीक है, ये हमारे पास में आई आर है। ठीक है, तो यहाँ हम आर को, रेजिस्टेंस को हम जेड बना देते, तो आई इजिकल टू कितना हो जाता है, करंट निकालना तो वी अपॉन जेड हो जाता है। अब जेड हमें अलग अलग कंडीशन में निकालना पड़ता है। जेड ही हमारा क्या होता है, इंपिडेंस होता है। ठीक है, तो एक्सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्सी क्या हमारे पास में कैपेसिटर, और एक्सएल क्या हो जाता है हमारे पास में इंडक्टेंस। ये तो नॉर्मल चीज है। अब आर एल, अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस की बात करें, तो जेड फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का एक्सएल का स्क्वायर, और कैपेसिटर में एक्सी का स्क्वायर हो जाता है। अगर एलसीआर सर्किट की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला, ज्यादा बीच में एक्सी एल एल के आएंगे तो हम ओमेगा एल ओमेगा सी करके छोड़ देंगे उसे। ठीक है, पावर का भी फार्मूला आएगा तो वही पावर का हम वी टू आई कर देंगे, खत्म। सेल्फ इंडक्टेंस में हम देखते हैं एक चीज छोटी सी। अगर इंडक्टेंस दे रखा है मेरे पास में, तो इंडक्टेंस को डायग्राम इस तरीके से होता है, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके अंदर हमें देखना है कि करंट क्या करता है। देखो, इन कैपेसिटर करंट लीड करता है, कितने से लीड करता है, पाई बाय 2 से लीड करता है। कहां से करता है, फ्रॉम वी से करता है। और वी के अंदर क्या होता है, इन इंडक्टेंस के अंदर क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है। कहां से करता है, पाई बाय 2 फ्रॉम करंट। इसके अंदर वी से करता है, इसके अंदर आई कैसे करता है। तो कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, और इंडक्टेंस के अंदर कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है। अब क्वेश्चंस करते हैं, अब हम स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है नीट 2025 का ही हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, अ रजिस्टर ऑफ 20 ohms एंड अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंट 25, इंडक्टेंस कितना दे रखा है 45, आर कनेक्टेड इन द सीरीज, द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट। करंट बताना आपको, और क्या बताना है, द फेस एंगल, मतलब आपको करंट बताना है, मतलब आई आर एम एस, एंड आपको फेस डिफरेंस मतलब फाई बताना। दो चीजें बताना बस। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी। जो गिवन डेटा है, पहले तो वो देखो आप क्या क्या दे रखा है। ये आपको वी आर एम एस दे रखा है, वी आर एम एस कितना हो जाएगा आपके पास में 220 वोल्ट, है ना। आगे 50 क्या दे रखा है, हर्ट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी ना, तो एन मान लो, एन इजिकल टू 50 हर्ट्स। और क्या दे रखा है, सीरीज में रजिस्टर दे रखा है 20, तो आर कितना हो जाएगा आपके पास में 20 ओम। कैपेसिटर एक्स एक्स सी कितना दे रखा है आपको 25 ओम। ठीक है, और क्या दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, एक्स एल दे रखा है, कितना दे रखा है 45 ओम। अब क्या निकालना, पहले हम करंट निकाल लेते हैं। देखो, करंट निकालो चाहे थीटा निकालो, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। चलो पहले थीटा निकाल देता हूं मैं, है ना। कितना होता है, 10 इजिकल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर, है ना। तो देखो, एक्सएल माइनस एक्सी कितना होता है, एक्सएल कितना आपके पास में दे रखा 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाय आर। सॉरी, आर कितना आपके पास में, रेजिस्टेंस तो दे रखा आपको, रेजिस्टेंस कितना 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 1। 10 थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है। तो थीटा कितना आ गया आपके पास में 45 डिग्री। तो यहाँ देखो आप 45 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब ये कैंसिल है और ये कैंसिल है ना, 2 पॉइंट तो हटा दिया हमारे मन से। अब हम निकाल लेते, करंट भी निकाल लेते। देखो, पहले करंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा जेड, है ना। क्योंकि देखो, जेड इम्पिडेंस कितना होता है हमारे पास में, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। आप अगर देखो, वैल्यू हम पहले डाल देते हैं, कितनी आर की कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस
XL माइनस XC मतलब 45 माइनस 20 मतलब ये भी कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर। और यहाँ पर 20 का स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच सकता है 20√2, ये आ गए हमारे पास में Z की वैल्यू। ठीक है, अब 20√2 वैल्यू अगर हमारे पास में आ गई है तो IRMS निकालते हैं, VRMS डिवाइडेड बाय Z। VRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 220, 220 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 20√2। यहाँ से इसको काटने की कोशिश करते हैं, ये 11 आ जाएगा तो कितना बचा है 11 डिवाइडेड बाय √2। अब सिंपल सोल्व करते हैं तो √2 का ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे तो बच जाएगा 2 और ऊपर बच जाएगा 11√2। काट देते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये 5.5√2, है ना। तो 5.5 इंटू 1.41 कर लेते हैं ना, 41 को 4 ही रहने देते हैं, कितना हो जाएगा ये 20 और 2 22 हो जाएगा, और ये 55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, 7.7। तो हमारे पास में ये भी वैल्यू आ गई। तो देखो ये तो 15 है तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा हमारे पास में डी वाला 7.8, और एंगल कितना हमारे पास में 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से परफॉर्म करना फटाफट भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्सेज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं। वोल्टेज की हम बात करते हैं, वी आर एम एस इक्वल टू कितना होता है वी नोट अपॉन √2, और वी नोट ये तो हमारा क्या होता है पीक वैल्यू होती है, तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 वी आर एम एस। तो आंसर देखो कौन सा है √2 टाइम ऑफ द आर एम एस वैल्यू ऑफ सोर्सेज, सी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देखना क्या दे रखा है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी दे रखा है कैरिंग द करंट इन 2 एम्पीयर। आपको क्या निकालना है एनर्जी निकालना है। एनर्जी फार्मूला क्या होता है 1/2 एल आई का स्क्वायर इंडक्टेंस के साथ में। ठीक है, तो ये 1/2 एल कितना दे रखा है आपके पास में 4 माइक्रो हेनरी, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6, है ना। और आई कितना दे रखा आपके पास में 2 एम्पियर, तो 2 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल सा सोल्व करो, यहाँ से 2 2 4 जा 8 इंटू 10⁻⁻6, है ना 8 -6। अब ये किस में देखा है देखो ये वाला बचा ये वाला बचा माइक्रो, ये माइक्रो जूल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी 8 माइक्रो जूल कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये भी 2024 का है। अ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 210 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्सेज, तो फिगर दे रखा है। देखो यहाँ पर 10 दे रखा है, यहाँ पर 210 और फ्रीक्वेंसी कितनी 50। तो आपसे क्या पूछा है पीक करंट पूछा है। पीक करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमने भी स्टार्टिंग में देखा था, मतलब आई नोट इज इक्वल टू IRMS और √2। ठीक है, तो IRMS निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास तो चीज़ें तो है ही नहीं, तो हम एक निकाल लेते हैं इंडक्टेंस एक्स एक्स सी निकाल लेते हैं, है ना। एक्स सी कितना फार्मूला होता है इसका 1/ω एल। 1/ω की वैल्यू क्या होती है 2πf और एल, है ना। ओमेगा सी रहेगा, तो 2 पाई की वैल्यू दे रखी 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है 50, और ये कितना हो जाएगा सी कितना दे रखा हमारे पास है 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू 10⁻⁻6, है ना। चेंज कर लेंगे हम माइक्रोफैराड को। अब इसको ऊपर करते हैं कितना हो जाएगा ये हो जाएगा नीचे कितना बचा 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 10। ठीक है, सोल्व करते फटाफट, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 5 2 जा 10 का एक जीरो उड़ा देते हैं, तो एक्स सी कितना बचा हमारे पास में डिवाइडेड बाय, है ना वी आर एम एस, है ना। अब वी आर एम एस निकालते हैं, वी आर एम एस कैसे निकालेंगे हम, कितनी है हमारे पास में 210, है ना हमको दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा
1000 और ये ऊपर चले आएगा 3.14। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, वी आर एम एस की आ गई। अब क्या केवल रूट में निकालना है तो आई आर एम एस की जगह रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा पीक वैल्यू, कितना हो जाएगा भैया, इंटू रूट 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है 1.4। ओपन करेंगे आंसर मिलेगा आपको, है ना। अभी लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आपको नियरेस्ट अप्रोक्स 0.93 के करीब आएगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना, नहीं आया तो मैं फिर से करा दूंगा इसको, ठीक है। अभी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये 2024 का है, री एग्जाम हुई थी उसका। अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई, एसी मेन सप्लाई से दे रखा है आप 220 वोल्ट टू ऑपरेट एट 11,000 watt or 88 watt the current in the secondary circuit ignoring the power loss of the transformer। हमें निकालना है सेकेंडरी पावर, निकालना है ना, सिंपल सेकेंडरी निकालना ना। ये फर्स्ट वाले में हमें निकालना सेकेंडरी पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू कितना होता है वी और आई, है ना। अभी हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, तो करंट निकालना हमें, करंट सेकेंडरी, तो ये पावर सेकेंडरी और ये वोल्टेज सेकेंडरी। पावर कितना दे रखा है, पावर तुम्हारा 88 वॉट दे रखा, 88 नीचे कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। सोल्व कर लो कितना आएगा 8 जा और ये 8 इंटू 10⁻³ ये करंट इन द सेकेंडरी, ये एम्पियर है, ठीक है, मिली एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट वाला 8 मिली एम्पियर, ठीक है। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है 2023 वाला है, ठीक है। फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द इफेक्टिव इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट शो द फिगर। इफेक्टिव इम्पिडेंस निकालना आपको, और आपके पास में एक सर्किट दे रखा है। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखेंगे हम, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टेंस है, फिर इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, बीच में एक हमारे पास में कैपेसिटर है। तो हम पहले एक एक करके चीज़ों को चेक कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट हम चीज़ों को चेक करते हैं, हमारे पास में सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं ना, एक्सी, है ना। अब एक्सी की हम बात करेंगे तो एक उसमें फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, तो हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी हाई ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी अगर इन्फिनिटी ले लेते हैं तो ये तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना, एक वायर बन जाएगा। तो ये कैपेसिटर हमारा सिंपल सा एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगा ना, नॉर्मल वायर बन जाएगा। दूसरा, अगर हम इंडक्टेंस की हम बात करते हैं एक्स एल की, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी अगर इन्फिनिटी है तो वो तो एक ओपन, रुक जाओ, वो तो एक ओपन वायर बन जाएगा ना, मतलब ओपन वायर क्या ओपन लूप बन जाएगा, मतलब ये और ये और ये, ठीक है। तो इसमें दोनों कंडीशंस देखो फिट हो गई। फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये हमारा एक वायर की तरह काम करता है, अगर ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये क्या बनता है हमारे पास में, ये ओपन वायर की तरह काम करेगा। तो ध्यान से देखो डायग्राम हमारा क्या बनेगा, ये यहाँ पर एक वायर आ जाएगा, है ना, ये ओपन, ठीक है, ये भी एक वायर आ गया है, ये ओपन, और ये तो रेजिस्टेंस रहेगा, है ना। यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो क्या है, ये तो 1 ओम है और ये 2 ओम है। देखो ध्यान से करंट का फ्लो कैसा होगा, यहाँ से गया यहाँ आया, और ये यहाँ से इधर तो जाएगा नहीं, इधर आएगा, मतलब आप ध्यान देखोगे तो करंट हमारा इधर से आएगा, ये आया इधर से, फिर इधर आया, और फिर ये इधर को ही निकल गया वापस। तो कितना होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कितना दे रखा इफेक्टिव, सॉरी, इफेक्टिव इम्पिडेंस कितना हो जाएगा 1 और 2, 1 प्लस 2 ओम 3 ओम। कौन सा आंसर हमारा, ये लास्ट वाला, ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसको। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है। अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द एसी मेन सप्लाई 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, मेड टू ऑपरेट 11 वोल्ट टू 440 वोल्ट लैम्प इग्नोरिंग द पावर लेस द ट्रांसफॉरिंग व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में करंट कितना होगा, तो देखो इनपुट
इज इक्वल टू हम कर लेते हैं आउटपुट, ठीक है। इनपुट हमारे पास में, इनपुट में हमारे पास पावर आती है V और I, है ना, V है ना, I कर लेते हैं और I को भी हम I कर लेते हैं। आउटपुट में क्या हो जाएगा, V आउटपुट और ये I आउटपुट। हमें I आउटपुट निकालना है ना, इनपुट निकालना सॉरी, तो V और ये I नॉट और ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना दे रखा है ये सप्लाई सेकेंड डे हमारे पास में कितना है 220, है ना, और ये कितना हमारे पास में 44। सोल्व कर लेते सिंपल, यहाँ से जीरो क्या, ये 2 जा आ जाएगा और 10 तो कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 एम्पियर, बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन, ये भी 2023 का। द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड फॉर एन एसी इन एन, आपको दे रखे 4 ऑप्शन, रजिस्टिव सर्किट, एलसी सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटर सर्किट। आपको बताना है मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कहाँ होती है। देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आर एम एस और आई आर एम एस और कोस फाई, है ना। तो कोस फाई की हम बात कर ले तो फाई हमारा क्या होता है, मतलब आप ध्यान से देखोगे कोस फाई ये कितना होना चाहिए हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, जब जाके 1 आएगा ना, है ना, कोस 90 हो जाना चाहिए। तो फाई हमारा फेज डिफरेंस है, मतलब रेजोनेंस हमारा कितना आना चाहिए। तो अब देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन जेड इम्पिडेंस, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर इक्वल टू हमारे पास में जेड आना चाहिए। आर इक्वल टू जेड कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा, जब हमारे पास में रेजिस्टेंस होगा। तो देखो इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही, इसकी भी बात नहीं हो रही, एलसी की बात नहीं, रेजिस्टिव सर्किट ही इसका आंसर परफेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2023 का है ना। एन एसी सोर्सेज इज कनेक्टेड टू गिवन द सर्किट द वैल्यू ऑफ फाई, फाई निकालना आपको, मतलब सिंपल सा क्या निकालना आपको 10 फाई निकालना, ठीक है। इंडक्टेंस दे रखा, रेजिस्टेंस दे रखा, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है आपको। देखो सिंपल तरीका का सोल्व करने का है ना, तो इक्वेशन देखो v इज इक्वल टू 220 साइन, तो ये इक्वेशन नहीं दिख रही है आपको कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 100 पाई, ठीक है। 100 पाई होने के बाद में आपको निकालना है 10 फाई, 10 फाई मतलब ओमेगा एल, मतलब सीधी सी बात है, मुझे फाई निकालना है तो एक्सएल हो जाएगा, तो ये ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास ओमेगा एल, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस रखते हैं, यहाँ आर आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, हमने यहाँ से देखी 100 पाई, इंडक्टेंस एल की वैल्यू कितनी 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपके पास में 100, 100 से 100 काट दो और पाई से पाई काट दो, बचा 1। 10 पाई मतलब 10 थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पे होता है, सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल है, देखो 12 वॉट दे रखा है और 16 वॉट लैम्प कनेक्टेड टू द सेकेंडरी of the step down transformer whose primary is connected to the AC mains is 220 दे रखा है, मतलब सेकेंडरी का दे रखा है ये। assuming the transferring will be the ideal condition में दे रखा what is the current in the primary winding, प्राइमरी में वाइंडिंग में कितना रहेगा, तो आप प्राइमरी में निकालना है। देखो P आप ओ कर दो और ये सेकंड कर दो, दो अलग अलग कर दो इनपुट आउटपुट। देखो ये कितना हो जाएगा आई ओ वी ओ, और ये कितना हो जाएगा आई आई और वी आई। आपको निकालना है आई इनपुट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आई इनपुट वी इनपुट और ये वी आई, कितना दे रखा आई वाला हमारे पास में 60 दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर से, ठीक है 60 दे रखा है और ये कितना दे रखा है 220, ठीक है। ये कितना है हमारे पास में 220, जीरो से जीरो काट दो और 6 और ये 22 कितना हो जाएगा हमारे पास में पूजा, है ना। 0.2 एम्पियर में देखो कौन सा है, 0.2 एम्पियर में हम देखेंगे तो ये वाला लास्ट वाला, ये तो तीनों नहीं आ रहे, 0.27 एम्पियर आंसर इसका रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2024 का है, एन इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न रेशियो इज एन पी अपॉन एन एस 1/2 दे रखा, द रेशियो ऑफ बी एस
डॉट रेशियो वीपी इज इक्वल टू द सिंबल कैरी दे द यूजुअल मीनिंग। कुछ नहीं है, क्या दे रखा है आपको, आपसे क्या पूछा है, वी एस अपॉन वीपी, है ना, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा 2 और रेशियो 1। क्या मिला आंसर मुझे, 2 रेशियो 1 मिल गया, डी वाला आंसर सही है, बस फ्री के नंबर है ये तो। और अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देखते हैं, है ना, थोड़ी सी थ्योरी इसकी बड़ी बट सिंपल, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अ सीरीज एलसीआर सर्किट दे रहा है कंटेनिंग 5 हेनरी इंडिकेटर एंड 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 40 रजिस्टर दे रहा है, इज कनेक्टेड इन द 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्सेज। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्सेज which power transform to the circuit, half the power of the resonance एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप ध्यान रखना है एक चीज, पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं छोटा सा। देखो, सबसे पहले ये बन गया हमारे पास में इसका डायग्राम, सिंपल सा समझना। देखो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना है 80, ये कितना है 40, ठीक है। अगर मेथड से करने जाओगे तो बहुत समय लगाएगा, है ना, करीबन 1 मिनट लगा देगा लगा। हम सिंपल तरीके से देखो कैसे करते हैं, जब हमसे पूछा जाए कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, ठीक है, रिजोनेंट की, तो क्या करते हैं हम, सिंपल सा हम आर बाय एल कर देते हैं। कितना कर देते हैं हम, आर बाय एल। आर कितना हमारे पास में 40, एल कितना हमारे पास में, एल है हमारे पास में 5, है ना, कितना हो जाएगा ये 8। अब ये 8 आया क्या है, 8 आया है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आप देखो यहाँ पर 42 और 58 कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस नहीं है, तो ये कैंसिल। 25 75 नहीं है, 50 25 नहीं है, 45 46 एंड 54 कितना 8 का डिफरेंस आ रहा है, 100% 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये डी वाला, ठीक है। आई होप इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। कोई डाउट लगे तो आप बताइए, है ना, डाउट भी हम सॉल्व